राधा भगवान ना असीम जय जयकार हो। राधा भगवान ना भगवान ना असीम जय जयकार हो। राधा 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 भगवान ना असीम जय जयकार। राधा भगवान ना असीम जय जयकार हो। राधा भगवान ना असीम जय जयकार। असीम जय जयकार हो। राधा भगवान ना 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 असीम जय जयकार हो।
जय सच्चिदानंद। સુનિલ સાહેબ કેટલા વાગ્યા છે? તો 11 વાગ્યા સુધી રાખો. પછી આરતીઓ કરવાની છે. એમાં સમય લાગશે અડધો. હા, ચાલશે? કલાક जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। वो स्वरूप ज्ञान विधि का जिन लोगों को लाभ मिला है उन्होंने रात्रि प्रयोग जो कहा था इधर वो ही ढंग में वो प्रयोग का आयोजन किया था। सब हाथ ऊंचा करना। जसराज जी साहब, कल रात को जो प्रयोग करने का आयोजन किया था ऐसी तरह हो गया था। दूसरे जो अच्छा अच्छी तरह से तो सुबह में उठते ही आपको कौन सा अनुभव हुआ? सुबह में आप बताइए। सुबह में उठते हुए बहुत ही आनंद हुआ और उठते ही अपनी धर्मपत्नी को जय सच्चिदानंद से प्रणाम किया। बात खुश हो गया। ये तो अलौकिक अनुभव है जो कभी भी ये लौकिक जगत में किसी की मान्यता में फिट हो सके नहीं। वो परम विनय दिखाता है। क्या ये रात्रि प्रयोग का ये नतीजा है कि सुबह में उठते ही वो जो रात्रि दरमियान वो प्रकट प्रत्यक्ष ज्ञानी पुरुष की मुक्त हास्य सबर, महामुक्त हास्य सबर, मनोहर मुख मुद्रा का जो निर्देशन किया, इसका क्या नतीजा आया? परम विनय। और परम विनय से मोक्ष से क्या? परम विनय से। परम विनय माने ऐसा शाश्वत आत्मिक सुख का भीतर वर्तमान में अनुभव हुआ, इसका यह परिणाम है। क्रिया में नहीं। क्रिया में नहीं, वर्तमान में अक्रम का जो चारित्र है वो किसी शास्त्र ज्ञान वालों को समझ में न आए ऐसा आंतर विज्ञान भीतर का है। वर्तमान में आनंद आया कि नहीं? कैसा आया? वो शब्दों में कहा सकता नहीं है। फिर भी सारे शरीर के जितने रोम हैं वो पुलकित हो गए। क्या हो गए? आपको भी ऐसा ही अनुभव हुआ नहीं? उठते ही आनंद आनंद। अमित साहब, ये जो शरीर है वो ब्रह्मांडी त्रिलोक स्वरूप पिंड है। समझाइए। हाँ, ये जो शरीर है वो जो ब्रह्मांड की रचना है, त्रिलोकी ब्रह्मांड, उसकी प्रतिकृति है। इसलिए कहते हैं पिंडे सो ब्रह्मांडे और ब्रह्मांडे सो पिंडे। प्रत्येक आत्म प्रदेश निरावरण हो गया। क्या हो गया? और उस वजह से ऐसा आनंद हुआ और यह आनंद सारे ब्रह्मांड में, ये आनंद की लहरें तरंगे सारे ब्रह्मांड में प्रसरित हो गई। और वहाँ त्रिलोक स्वरूप न रहा, सारा दिव्य स्वरूप बन गया। हाँ, बनता जाएगा। वो आस्ते आस्ते ये अनुभव से
ये दिव्यता भीतर प्रकट होगी और दिव्य अनुभव होते रहेंगे। और सारे जगत में सबसे बड़ा दानेश्वरी कौन है, आप कहिए। चार्टर्ड अकाउंटेंट तो कभी भी अपनी धर्मपत्नी को पगे लगे ही नहीं। ये तो इतिहास में पहली दफे सुना। सच्ची बात है। उनका तो ईगो कहीं को रिजेक्शन कर दिया होता। वो घर में ऐसे विनम्र परम विनय वाले, ये तो अद्भुत अलौकिक अनुभव है। तो दुनिया में सबसे बड़े दानेश्वरी हम किसको कहेंगे, बोलना। अब तो मानव सेवा व्रतधारी इसलिए कहते हैं, किसको कहेंगे? जीवन का परम सुख देने वाले हो, जो स्वयं शुद्धात्मा स्वरूप का अनुभव करते हुए शुद्धात्मा का आनंद है, उसका अनुभव में रहते वो आनंद की तरंगे जो प्रसरती है, वाइब्रेशन सारे जगत में। और जितने आदमी है जीव मात्र, वो श्वास उश्वास में यही हवा लेते हैं न। तो जैसे तीर्थंकर भगवान का जब जन्म होता है तब सारे जगत में सुख की लहर प्रसर जाती है। इसका यह अंश है कि आप आनंद में रहो, तो ये आनंद की तरंगे वाइब्रेशन जगत में प्रसर के जगत के जीव मात्र को आनंदित करे, वो सही अर्थ में सबसे बड़ा अदृष्ट अलौकिक दानेश्वरी है। आज आप क्या हो गए, बड़े अलौकिक दानेश्वरी, बिना पैसे का दान दिए बिना हो गए कि नहीं? कैसी कृपा काम करते हैं। तो आपको भी अनुभव हो गया आनंद का, आनंद का। अच्छा अच्छा, दूसरा क्या हुआ, रात को नींद कैसी आई आप कहिए, कैसी आई? अच्छी। वो शब्द में तो कह नहीं सकते, लेकिन अच्छी नींद आई। कैसी नींद आई? और आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट होते ना, वो तो कई गोलियों झांकी में लेते, तब निद्रा देवी उनके ऊपर कृपा कर रही है। उनको नींद कैसी आई? आपको नींद कैसी आई? आपका अनुभव कीजिए। इधर अच्छा, कोई बात नहीं, बैठो। यहाँ बैठो ना आगे। आप बैठो। अच्छी है। तो बहुत आनंद है। आज वो पर ही मालूम पड़ता है। तो जिंदगी में पहली दफे ऐसा सहज निद्रा सुख मिला। कैसा? सहज निद्रा सुख। वरना तो कई करवटे हम इधर इधर शरीर से घुमाते रहते, फिर भी निद्रा आती, क्योंकि भीतर रुद्र ध्यान होता था। पहले क्या था और अभी क्या होने वाला है? रात में क्या होता है? धर्म ध्यान। बिना धर्म किए, हाँ, बिना किसी बाह्य धार्मिक क्रिया किए बिना भीतर धर्म ध्यान की वर्तना होती है, और इसके भीतर शुक्ल ध्यान वो कभी भी हो सके नहीं। ऐसा हुआ। सर्जरी जानते हैं कि सर्जरी में और सर्जरी का क्या नतीजा आ सके, किंतु ये तो भवरोग निकाल दिया। क्या रोग निकाल दिया? भवरोग। ये अनंत जन्मों से जो जन्म मरण का जो चक्र चलता था, उसके जड़ में
जो क्रोध मान माया लोभ थे सब उठ गए, दर्शन में भी चला गया, रॉन्ग बिलीफ फ्रैक्चर होके मैं शुद्ध आत्मा हूं, राइट बिलीफ सेट हो गई। आपको उठते ही क्या याद आया? ये घड़ी याद आई, ये याद आया, ये याद आया, क्या याद आया आपको उठते ही? हाँ, जोर से बोलो, जोर से बोलो। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं शुद्ध- ऐसा मैं याद शुद्ध आ गया ने उठते ही फौरन भीतर से ऐसी दिव्य ध्वनि हुई, आवाज हुआ, तीर्थंकर भगवंतों की देशना का नतीजा हुआ। क्या हुआ? मैं शुद्ध आत्मा हूँ। आपको मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। तो वो याद करना पड़ा जसवंत जी कि स्वयंभू भीतर से ऐसी दिव्य ध्वनि हुई कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ। तो अगर याद करना पड़ता तो उसको ज्ञान कहते हैं। कविता आई है कि कविता? कविता और विक्रम अपने मॉनिटर साहब अरे वो जो कविता पहले आती है, दूसरे कौन है? यहाँ कौन है? दोनों खड़े हो जाओ, चले जाओ सब सब, चलो चलो आ जाओ, सब सब। आपने वो कौन है? आप तो बड़ी कविता आगे आ जा, आगे आ जाना। सबको पाठ से ને દાદાજી ઓલા આવે છે આવે છે? હા એ આવે છે आवे આ દેવા કે અનાજ પણ આવે हाँ ये तो बरोबर। सभी को यहाँ पे कविता इधर आए। महीना नंबर ले ली। बस। उठते ही क्या याद आ गया आपको? पतिदेव? नहीं, क्या याद आ गया? मैं शुद्ध आत्मा हूँ। बोलिए जोर से, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। और पहले क्या याद आता था? दिन भर का काम। બરોબર રહી ગયું બરકા કામ દિન ભર का काम दिन भर का काम। बिना काम किए ही थक गए। तो भीतर ऐसा अलौकिक ऑपरेशन हुआ, सर्जरी हुई कि उठते ही क्या याद आ गया? मैं शुद्ध आत्मा हूँ। आप सभी को हाँ, आपको क्या याद आ गया? मैं शुद्ध आत्मा हूँ। तो स्वयं याद आ जाए। अगर याद करने का होता तो उसको ज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? ज्ञान। और बिना याद किए स्वयं ही हाजिर हो जाए, क्या? स्वयं ही, उसको विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? और ये तो अंतर्विज्ञान है। क्या है? अंतर्विज्ञान, स्वयं क्रियाकारी विज्ञान। आपको कुछ मेहनत मजदूरी करनी पड़ी नहीं, और नींद अच्छी आई। नींद कैसे आई? अच्छी आई ना। सारी जिंदगी की जो थकावट थी वो सब चली गई, सारा भाग चला गया। तो ये क्या है? अंतर विज्ञान है। क्या है? अंतर विज्ञान। आपको भी ऐसा आनंद आ गया ना? उठते ही क्या हाजिर हो गया? मैं शुद्ध आत्मा हूँ। और नींद कैसे आई? अच्छी आई। सभी का अनुभव एक सरीखा है, सभी का एक सरीखा है। ये वाणी है उदय कर्म के अधीन है ना? अलग अलग है सब, फिर भी सब अलग है, फिर भी
हाँ, ये देखो, ये दो आज्ञा का रहस्य इधर है। सब अलग अलग है, पैकिंग कैसे है, सब अलग अलग, लेकिन भीतर रियल व्यू पॉइंट निश्चय दृष्टि से हम क्या है, शुद्ध आत्मा आप, शुद्ध आत्मा आप। तो शुद्धात्मा का जो अनुभव हुआ वो सभी को कैसा है, एक शरीर का। लेकिन मन वचन काया व्यवस्थित के ताबे में है, तो जब अनुभव की अभिव्यक्ति होती उसमें शब्द में थोड़ा सा फर्क होता, किंतु अनुभव सभी का एक शरीर का है। वो अच्छी तरह से आ गया। तो आज वो ज्ञान विधि में केवल ज्ञान सर्वज्ञता का बीज प्रगट प्रत्यक्ष ज्ञानी पुरुष की कृपा से जो बोया गया था, वो बीज को सारी रात ये निधिध्यासन की वजह से वो वहाँ उसमें से प्रागट्य होने का मौका मिला। क्या मिला? प्रागट्य होने का। और सुबह में उठते ही प्रकट हो गया। उसको प्रज्ञा शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? वो शुद्धात्मा है, लेकिन ये तो शक्ति हुई। शक्ति के बिना कोई काम हो सकता है? हो सकता है? शिव शब्द सुना है आपने? इमें तो शिव में से ई निकाल डालो तो क्या हो जाए? सब। वो कोई काम कर सके नहीं। ऐसा अलौकिक भीतर प्रयोग हुआ कि शुद्धात्मा जो स्वभाव से अक्रिय है, लेकिन उनमें से वो रात्रि का प्रयोग दरमियान सक्रिय स्वयं क्रियाकारी प्रज्ञा शक्ति का उदय हुआ। समझ में आ गया? ये प्रज्ञा क्या है? शक्ति है, लेकिन आत्मा का, शुद्धात्मा का डायरेक्ट प्रकाश है। कैसा है? और ये फाइल नंबर 1 को सभी प्रकार से वो भीतर से चेतावनी देके सावधान करेगी। भरत चक्रवर्ती को तो सावधानी के लिए नौकर रखने पड़ते थे और वो घंट बजाते, भरत चेत चेत, तब। लेकिन अपने को नौकर रखने की जरूरत रहेगी। कैसा स्वतंत्र स्वावलंबी यह विज्ञान है, पता लग गया। भीतर चेतावनी देते हैं कि नहीं? आपको ऐसी चेतावनी दी कि नहीं कि धर्मपत्नी को के पैर सुना? भीतर से हुआ नहीं, तब यह शरीर में क्रिया आई। वो रिलेटिव व्यू पॉइंट, व्यवहार दृष्टि से मैं यह नामधारी हूं, यह आज्ञा का यह रहस्य है। वो शब्द में नहीं है। वो सारी फाइल नंबर 1 वो इस पहली आज्ञा की वजह से परम विनय में आ जाती है। क्या होता है? परम विनय में। इसके अलावा यह नतीजा कभी भी हो सके नहीं। तो भीतर से प्रज्ञा अपने को वो चेतावनी देते ही रहेंगे। तो अपना प्रेसिडेंशियल वर्ड का वो होना चाहिए प्रज्ञा की, और प्रज्ञा की थोड़ी सी भीतर से आवाज आई कि हम उनके पक्ष में होने चाहिए। वो बराबर वो आ गया। विक्रम आए तब कहना। बहुत गुड बात है, बहुत गुड। शक्ति के स्वरूप में उनका पक्ष में क्या धर्म है? रिलेटिव पॉइंट से हम जो नामधारी है, रियल पॉइंट से हम शुद्ध आत्मा है। हमें शुद्धात्मा ये सब तस्दीक नहीं लेने वाले हैं। नहीं। तो उनका एक एजेंसी सबका एजेंट, और एजेंट किसको बोलते हैं? उनका ओरिजिनल असल एजेंसी संभाल सके उसी को ही बोलते हैं। हाँ, उसको दूसरे
उनको एजेंट नहीं बोला जाता। जो संभाल सकने में जिसको कमीशन की जरूरत पड़ती है उसको कमीशन एजेंट। क्या बताया? वो बुद्धि वाला, कमीशन वाला, दलाली वाला, कमीशन दलाली भी ले और मूडी भी लेता जाए, ऐसा था। ऐसा और सारी कैपिटल दलाली में सारा नहीं यही जाए। बुद्धि से सारा जीवन सब मानते हैं हम ही हैं। तो अभी बुद्धि फाइल की बन गई, हाँ। हमेरी नहीं रही। रियल पॉइंट हम शुद्धात्मा है, उनका एजेंट जो प्रज्ञा शक्ति है, वो शक्ति स्वरूप से वो अपना स्वभाव से कार्यान्वित करता है। इसलिए उसको ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष ऐसा कहा। आपको मोक्ष स्थिति प्राप्त हुई। कौन सी स्थिति प्राप्त हुई? मोक्ष स्थिति। मोक्ष महीना मुक्ति, मुक्ति महीना व्यवहार, और व्यवहार की जो प्रेजेंस है वो व्यवहार होते हुए भी हम अभी हमेरी महसूस और हमेरी जो अनुभव बनी कि मैं शुद्ध आत्मा हूं, इससे कारण आज हमेरी समानता हो गई, तो मैं शुद्धात्मा हूं। वो समानता प्रज्ञा शक्ति से पूरी काम करती है। प्रज्ञा शक्ति द्वारा तो सारी समानता मैं शुद्धात्मा होने की काम करती है। खुद शुद्धात्मा काम नहीं करते हैं, लेकिन शुद्धात्मा का प्रकाश तो है, प्रकाश ही है। वो प्रकाश हमेशा था, लेकिन आज वो है, जो था वो आज है, इस ढंग से हो गया। क्यों? कि वो तो हमेशा रहने वाला ऐसा प्रकाश उन्हें था, है और होगा, ऐसी अलग अलग सी स्थिति नहीं है। प्रकाश शुद्धात्मा का अनंत ज्ञान प्रकाश, अनंत दर्शन प्रकाश, अनंत ज्ञाता दृष्टापन से अनंत, ये अनंत कैसा खुला होता है? इतनी अपनी मन वचन काया स्वरूपी ब्रह्मांडी काया में कितनी साफ ब्रह्मांडी काया, ब्रह्मांडी बनना चाहिए। वो तो इतनी विराट है। ये अंतःकरण है, वो ब्रह्मांडी भाव है। ये क्यों? कि अहंकार नष्ट हो गया, अर्थात मालिकी भाव से मैंपन के और मेरेपन के ममता भाव से दबा हुआ था, और उसमें फिट हो गए, वो खुली हुई, और बाकी का जो रहा वो ब्रह्मांडी स्वरूप। जो ब्रह्मांडी स्वरूप है सारा, वो निर्जीव नहीं है। सारा ब्रह्मांड में आप देखो तो वो सारा ब्रह्मांड, हम जो धर्म की आराधना करते हैं, भगवान का स्वरूप की आराधना करते हैं, वो सभी निर्जीव पदार्थों में वैसे तो मूर्ति वगैरह करते हैं, लेकिन वहां सजीवता, सजीवपने से वो उनको सब है, इससे इस ढंग से करते हैं और मदद मांगते हैं सजीव देव देवियों से। वो अगर मूर्त स्वरूप होगी कोई मांगेंगे नहीं, वहां रखते हैं तो मूर्तियां, फोटो रखते हैं, लेकिन उसके पीछे वो सजीव है, सभी जगह है, सभी जगह है, सभी जगह है। वैसे हमारे केवल ज्ञान का जो बीज अंदर है, उनको खुले होने में हमें आज ऐसे केवल ज्ञानी अरिहंत, उन्हें हमें हमेरा शुद्धात्मा का ज्ञान दर्शन प्रकाश में, ज्ञान दर्शन प्रकाश की समझ से यहाँ होते हुए
ये भरत क्षेत्र में नहीं है, फिर भी महाविद्य क्षेत्र के सिमंदर स्वामी को नमस्कार कर लेते हैं। और दादा भगवान की साक्ष्य में, दादा भगवान की साक्ष्य में उसका अर्थ ये नहीं है कि दादा भगवान एक ऐसे पदाधिकारी है कि उनका ही राइट है, ऐसा नहीं है। वो तो उन्होंने, वो सिमंदर स्वामी भगवान जो देखे समझे, ऐसी उनकी स्थिति, वो दादा भगवान स्वरूप स्थिति, इसीलिए ऐसे दादा भगवान स्वरूप स्थिति, इसीलिए उनको साक्ष्य में रखते हैं। ऐसे वैसे को साक्ष्य में नहीं रखा जाता। वो तो आप जानते हैं, सब पक्की खातरी करके रखते हैं तो फिर मत ना, फिर नहीं जावे, नहीं साहब, फिर जावे तो साक्ष्य पक्का होना चाहिए। तो अपना नमस्कार भी चला ये ब्रह्मा सजीव पूरा है। तो एक बात बनती है कि सारा इतना पिंड में सारा ब्रह्मांड का सारा सजीव पड़ा सभी है, तो वो ज्ञाता दृष्टा प्रकाश में सारा दिखाता समझाता जाएगा, हमें समझ में आता रहेगा। और हमेरा केवल ज्ञान प्रकाश रूपी हमेरी जो परिस्थिति वो अंदर अंदर प्रकट होने के कारण बनती रहेगी। रिलेटिव रियल। और प्रज्ञा शक्ति ऐसी है, शुद्धात्मा को तस्दीक कुछ नहीं है, वो तो ज्ञाता दृष्टा परमानंदी उदासीन है, उदासीन। वो सक्रिय होते हुए भी ये ऐसी शरीर वाली सक्रियता के साथ वो सक्रिय नहीं है। वो तो अपनी ज्ञान प्रकाश में, ज्ञान प्रकाश की सक्रियता से, सक्रियपणे से है। वो सक्रियपणा उन्हें कभी किसी भी प्रकार से उसके सामने कोई दूसरा सक्रियपणा है उसका परिप्रेक्ष्य में नहीं है, वो सक्रियपणा अलग है। इसलिए चेतन तत्व को भी सक्रिय बताया। लेकिन शरीर जहां तक है, केवल ज्ञान खुला हो जाए तब तक, वहां तक उनके लिए वो शरीर के परिप्रेक्ष्य में वो शुद्धात्मा की उदासीन स्वभाव में भी सक्रियता से शरीर की प्रकृति की परिप्रेक्ष्य में वो अपना स्वभाव की सक्रियता, वो अनंत शक्ति स्वरूप रहे। इस ढंग से वो प्रज्ञा शक्ति है। क्यों कि जो शरीर है वो एक शक्ति का रूपांतर है। क्या है? कैसा रूपांतर? तीरोभावित। कैसा? तीरोभावित महीना जन्म मरण चक्र में पाया हुआ था, तो आज जो जन्म पाया हुआ है और पाया हुआ वो जन्म के अंदर, ये मनुष्य भाव के अंदर उसको ये परिस्थिति आई, पुण्य का अंदर संचय था, उसका काम बन गया, बन गया, काम बन गया जो कभी भी नहीं बनता था, ये बना। ये प्रज्ञा शक्ति हमेशा हमें चेतावनी देती रहती है। वो चेतावनी वो भूतगल पक्ष की नहीं है, शुद्धात्मा का पक्ष की है। इसीलिए वो प्रज्ञा शक्ति आपको हमेशा अंतर से चेतावनी देती रहेगी। कैसा भी प्रकृति का मन, बुद्धि, शरीर, शरीर का किसी की पार्ट का, वाणी का व्यवहार से, वर्तन का व्यवहार से जो बनता रहेगा और उसका चिकटपने से, वो चिकटपने के स्वभाव के कारण वो अपना मनाने जाएगा। क्या करेगा? वो तो है चिकटपन वाला स्वभाव नहीं है, वो छोड़ेगा। इतना आसानी से उसको वो तलाक देने वाला नहीं है, आसानी से नहीं है। 3 दफे बोल दिया तलाक जा। बहुत प्रीति की आपने मुझसे, क्यों मुझे छोड़ के जाते हो? अभी प्रीति तो इसे खींचेगा हमें। तो हमें पक्ष लेना है प्रज्ञा का। प्रज्ञा चेतावनी देती है, हमेरा पक्ष अभी कहाँ रहेगा?
शुद्धात्मा में। वो कहाँ मेरा पक्ष रखवाएगी? उद्गल में। वो तो उनका स्वभाव ही है ना, जाते जाते छोड़ेंगे नहीं। मन वचन काया के टेवे और उनके स्वभाव को मैं जानता हूं, है कि नहीं? बोलिए बोलिए फिर से। नहीं, मन वचन काया की टेवे और उनके स्वभाव को मैं जानता हूँ, और मेरे स्वभाव को भी मैं जानता हूँ। कारण मैं स्व पर प्रकाशक ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ, उसमें स्वयं प्रकाश हूँ और हरि शरीर को प्रकाशित कर सके ऐसा। तो सारा पुद्गल मेरा एक नंबर की फाइल अंदर से सभी ढंग से वो प्रकाशित होती होती सारी दिव्यता प्राप्त करती बनी रहती है। दिव्यता हाँ साहब, और अपना विराट स्वरूप खुला होता जाता रहता है साहब। क्या कौन सा स्वरूप? विराट स्वरूप। महीना आकार में नहीं, विराट अंदर का अपना जो डिस्चार्ज अहंकार है ने, वो गलन हो रहा है तो आसानी से गलन हो जाता है, तो शरीर की दिव्यता खुली होती जाती है। उससे किसी को उसका औरा बाहर निकलेगा। आप समझते हैं नहीं? दिव्यता विक्रम जी आ गए। ये परीक्षा आ गई आपकी साहब, आप देंगे? नहीं भाई आपकी जगह आप बैठिए। आप उनकी पहले वहाँ नमस्कार कीजिए, आप लेट आए इसलिए वहाँ नमस्कार तो होते वो जरा अरे करो भाई साहब, खड़े हो जाओ, आप स्वीकार करो, खड़े हो जाओ, आप स्वीकार करो उनका नमस्कार। नहीं आपको सुबह में उठते उद्घाटन हुआ शुद्ध आत्मा का और परम विनय खुला हुआ। साक्षी चेतो केवलो निर्गुणच्च, ये दादा भगवान की साक्षी में हम शिवमंदिर स्वामी के को नमस्कार करते हैं, तब ये साक्षी का महिमा है। लौकिक कोर्ट में भी किसी ऐसे आदमी की साक्षी नहीं मंजूर करती है कोर्ट। साक्षी चेतो केवलो निर्गुणच्च, किसकी साक्षी चलती है? वो वितराग भगवंत के हो, जिसका चेतन तत्व संपूर्ण प्रकट हुआ है। साक्षी चेतो केवलो निर्गुणच्च, सभी प्रकार के जो प्रकृति के गुण हैं, वो प्रकृति के गुणों से गुणातीत हुए हैं। कैसे? साक्षी चेतो केवलो निर्गुणच्च, स्वगुणों से प्रकाशमान, स्वगुणों से प्रकाशमान। गुणों की साक्षी में अगर हार्टली हृदय से ये प्रज्ञा शक्ति की प्रेरणा मुताबिक नमस्कार सिमंदर स्वामी को करें, तो वहां अगर हम होते, वो उनका जो फल मिलता, वो इधर संसार परिवार के सदस्यों के साथ खाते पीते वो फल इधर से उतना ही अपने को प्राप्त होता। ये साक्षी का महिमा है। तो प्रज्ञा शक्ति आज जो भीतर से वो प्राकट्य हुआ, उनके हाथ में इंटरिम गवर्नमेंट आ गई। क्या? इंटरिम गवर्नमेंट। वो ऐसी चेतावनी देगी कि ये फाइल खड़ी हुई है, तो आज्ञा क्या है? चौथी आज्ञा समभाव से वो दृष्टांत देते हैं
आपको तो सुबह में ऐसा आनंद आया कि नहीं? कैसा आनंद आया? कभी भी ऐसा आनंद आया था नहीं। तो भीतर से ऐसा आनंद आता है, आनंद आता है, आनंद आता है सुबह ही। और अपने दरवाजा पर किसी ने टकोरे लगाए, कॉल बेल लगाया और आवाज सुनाई देती कि नहीं? इंद्रियों के धर्मों में है कि नहीं? आवाज सुनाई दी। तब क्या होगा? भीतर से प्रज्ञा क्या चेतावनी देगी? क्या हुआ? कौन आया? बोलो जोर से, कौन? भाई लाई। आपको कुछ करने का नहीं है, सिंसियरली वफादार रहने का है। किसको? प्रज्ञा को। और प्रज्ञा सिंसियरली वफादार है शुद्धात्मा को। वो डिवाइन एजेंट है। कैसी? डिवाइन, दिव्य। एक भी कर्म भी वहां नया बुआ जा सके नहीं। संसार लक्ष्य, मोक्ष लक्ष्य तो सारा वैभव खड़ा हो जाएगा। तो फाइल आई, ऐसा भीतर हुआ कि नहीं? तो फौरन प्रज्ञा क्या कहेगी? अपने तो ऐसा आनंद आता है कि अपने आसन पर से खड़ा होने की इच्छा नहीं है, फिर भी आज्ञा क्या कहती है? फाइलों का संभव से निकाल। तो प्रज्ञा कहेगी कि निकाल करो। तो क्या करोगे आप? आज्ञा अनुसार फाइल एक को वो क्रिया में लगाएंगे कि नहीं? तो फाइल एक को कहना कि चलो अपना आनंद बढ़ेगा। फाइल एक चलती है, वो जो दरवाजा है उसकी ओर फाइल चलते हैं। हम भीतर से सभी कायिक क्रिया, वो मन की क्रिया, अंतःकरण की क्रिया और भीतर जो स्पंदन, वाणी के जो स्पंदन होते हैं, सभी को ये आत्म प्रकाश में देखते हैं। सिर्फ देखते हैं और जानते हैं। तो टकोरा वो अपना हिसाब है। क्या है? पूर्व का लेन देन का हिसाब है। वो जब समाप्त हो जाएगा तब फाइनल मोक्ष मिल जाएगा। क्या है? तब फाइनल मोक्ष है। ये क्या है? अपना हिसाब है। इसलिए उनको नमस्कार करने का कहा। सच्ची हिसाब नहीं है? नमस्कार किया आपने? हाँ, जैसे करती है ना। लेकिन वो पतिपना का जो अहंकार है ना, वो जाहिर में वो नमस्कार नहीं करेगा, भीतर से करेगा। एक दफे अगर जाहिर में नमस्कार कर दे तो वहां से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बिना प्रयत्न मिल जाता, मोक्ष हाजिर हो जाता। हिम्मत बहुत है। जबरदस्त। आप तो अच्छा अभी फाइल आई तो हमने वो दरवाजा खोला। तो खोलते ही सुबह सुबह में ऐसा आदमी का दर्शन हुआ कि जो अपने साथ बचपन में प्राथमिक शाला में पढ़ाई करता था, उनके पास किताबों लाने का पैसा था नहीं। हम किताब देते थे और हमेरी लागत से वो परीक्षा में आगे पास हो जाता था। वो अपने घर पर आया। उसका नाम क्या था? सलिया। पहले क्या बोलते थे? सलिया। अभी क्या बोलेंगे? फाइल का संभव से निकाल करने का। और सलिया बोलेंगे तो निकाल होगा? नहीं होगा। तो देखते ही उसमें क्या पहले देख देना? शुद्धात्मा। शुद्धात्मा देखते ही उसका हृदय का भी क्या होगा? परिवर्तन। और अपना सारा परिवर्तन अगर देखा शुद्धात्मा तो हो गए परमात्मा। वो परमात्मा की प्रकाश की प्रागत्य की वजह से ऐसी वाणी निकलेगी कि पधारिए सुलेमान शेख, आज सुबह सुबह में आपको क्यों आने का हुआ? बदल गई कि नहीं वाणी? बदल गई। उसमें विनम्रता आई, रुजुता आई, मृदुता आई। यह ज्ञान लिए पहले
अगर कोई सुबह में ऐसा आए तो हम क्या करें? और आते ही उसने क्या कहा कि मेरे को तो आपके यहाँ मेरी दुकान से जो वो किराना का माल ले गए थे उसके पैसे के लिए लेने को मैं आया हूं। तो दिमाग चला जाए नहीं? क्या हम घर खाली करके जाने वाले थे कि सुबह में तुम्हारे जैसी शिकल का हमको सारा दिन बिगाड़ दिया, वर्ष बिगाड़ दिया। वो जो रौद्र ध्यान, कषाय भाव, विषम भाव एक भी खड़ा हुआ नहीं। और क्या बोले? पधारिए सुलेमान शेख, आपको क्या आना हुआ? उन्होंने कहा कि पैसे लेने आया हूं। फिर भी कोई प्रतिक्रिया, वो शब्द की कोई रिएक्शन हुआ? हम शब्दातीत है। क्या है? शब्दातीत है। भीतर से प्रेरणा करेगी। पधारिए, भीतर आइए। क्या चाह लेंगे? चाह तो मैं क्या कॉफी लेंगे? कॉफी 2 ग्लास होंगे। अच्छा, बैठिए, आप बात कीजिए। पैसे बाकी है कितने? 800 रुपये। तब हमने कहा कि मुनीम को तो भेजा था सब पैसे बिल चुकता करने के लिए, और तुम्हारा मुनीम ऐसा है, मतलब कहने का तुम्हारा जैसा है कि हमको पूरे पैसे दिए नहीं, ये 800 रुपये रखा। तो देखो फाइल में फाइल खड़ी हो गई, अभी मुनीम फाइल हुआ। तो प्रज्ञा ने ऐसी चेतावनी दी कि जरा मुनीम को बुलाना, वरना उधार होके जेब में से अगर 800 रुपये उनको दे देते तो मुनीम के मन में कैसे भाव होते? शेठ को अच्छा लगना है और हमको बदनाम करना है। जहाँ यश लेना है तब बारों बार यश लेते हैं और अपमान में हमको आगे करते हैं। यह जगत में हर एक घर में यह प्रश्न है। पति हो, पत्नी हो, बच्चे हो, माता पिता हो, मित्र हो, सभी को यही उलझन है कि जब यश लेना है तो सीधा वो ले लेते हैं। फाइल हुई कि नहीं, तो मुनीम को बुलाएंगे कि नहीं, और मुनीम को कहेंगे कि भाई क्या बात है, ये तो झूठ बोलता है। जो व्यापारी है अध्यात्म, वो सभी क्या बोलते हैं? झूठ पैसे के बारे में। अरे मैं तो कभी झूठ नहीं बोलता हूं। मैंने बिल चुकता कर दिया, वो पैसे क्यों बाकी रहा? उन्होंने तब वो सुलेमान ने कहा कि आपने ऑर्डर दिया, इसके बाद फौरन इतने भाव बढ़ गए थे, किसी जगह माल मिलता नहीं था। जेब में से पैसे देके मैंने माल दिया, और इसके 800 रुपये अगर न देते तो मुझे घाटा होगा। फाइल में फाइल खड़ी हो गई। इस ओर हम मुनीम की ओर देखेंगे, इस ओर सुलेमान शेख की ओर। भीतर में सलिया, बाहर सुलेमान शेख। अभी भीतर से वो प्रज्ञा शक्ति प्रेरणा देगी, समभाव से। देखो भाई, हम आपके कायम के ग्राहक हैं, आपके अलावा कोई जगह हम माल लेते नहीं है। और जब भाव बढ़ गए तो हमको कहना तो चाहिए ना कम से कम, अरे शेठ साहब आपकी आबरू और मान मेरे हृदय में ऐसा है कि कहने की जरूरत ही नहीं, मैंने तो जेब में से पैसे निकाल के माल ला दिया। फाइल में भी फाइल। तब हमने क्या भीतर से प्रेरणा हुई कि उसको दे दो। कितने जेब में निकाले,
ऐसा ऐसा करते करते वो भीतर से गिनते हो, जो जैन कन्या होता है पैसा निकाल देता तो वो खींच ले वाइब्रेशन से, ऐसा करके 300 दिए। मुनिम भी देखता है, हमको भी देखता है और सलिया इतने देखो ये हमें जो मुनिम है वो पहले से है, वो कभी भी गलती करते नहीं है, उनका भी सम्मान रखना चाहिए। और आप हमारे घर पधार रहे हैं, आपका भी सम्मान रखना चाहिए। लेकिन वो 300 तो देखो ये मुनीम के सम्मान के लिए और 100 रुपये देते हैं। कितने दिए? और सुलेमान भीतर से प्रसन्न हो गया, क्योंकि उन्हों को ऐसा अनुमान था कि सुबह सुबह में घर के दरवाजे खटखटाने से वो जो सेठ है वो उन्हों का जो थर्मोमीटर है वो उतना बढ़ जाएगा कि सिर तोड़ के हमेरा सिर भी तोड़ डालेगा। ऐसा कुछ हुआ नहीं, इसलिए उसके हृदय में क्या हुआ? परिवर्तन। अपने निमित्त से किसी एक का हृदय का भी परिवर्तन हो जाए तो अपना जीने का सार्थक हुआ। मनुष्य जन्म में क्या हुआ? तो 400 रुपये से उनको प्रसन्नता हुई, समभाव से निकाल हुआ, अपने हृदय में विषम भाव नहीं हुआ, मुनिम के हृदय में नहीं हुआ, या सुलेमान के हृदय में नहीं हुआ। फिर भी ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि संपूर्ण समभाव से निकाल नहीं हुआ है। बोलो, ज्ञानी पुरुष की दृष्टि कितनी भावी परिणाम लक्ष्य है, फिर भी ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि समभाव से निकाल संपूर्ण हुआ नहीं है। तो आगे क्या कहते हैं? सुलेमान शेठ को कहना चाहिए, अरे 400 रुपये दिए ना, आपको कोई दुख तो नहीं हुआ है? 400 रुपये कोई दुख तो नहीं हुआ है ना? क्या कहना चाहिए? वो अहंकार कर सकेगा, नमस्कार कर सकेगा, कुछ दुख तो नहीं हुआ है ऐसा हम बोले। जो अथॉरिटी है, सर्वोच्च अथॉरिटी है, वो अगर ऐसा बोले कि आपको दुख तो नहीं हुआ है, फौरन उनके हृदय में ऐसे आंदोलन हो गए, ऐसा परिवर्तन हो गया और जीवन निकलने लगी है। अरे शेख क्या बात करते हैं, सारे जहां में आपके जैसे अच्छे आदमी के मुझे कभी भी दर्शन नहीं हुए थे। आज का मेरा दिन क्या हो गया? धन्य। और जब आपको माल की जरूरत होती, बिना पैसे दिए कोई भी जगह वो माल नहीं मिलता होता, फिर भी मैं चारों ओर से ढूंढ के आपको घर बैठे वो माल भेज दूंगा। अपना काम भावी का हो गया, हो गया। इसको समभाव से संपूर्ण निकाल करते हैं। और अपने 400 रुपये बचे कि नहीं, मुनिम भी प्रसन्न हुआ कि नहीं, वो भी प्रसन्न हुआ कि नहीं, और जेब की लक्ष्मी भी प्रसन्न हुई कि नहीं? घर की लक्ष्मी, सभी घर वाली लक्ष्मी को ये शिकायत है कि दूसरों को के और उदार होते हैं, देते रहते हैं। जब हम मानते हैं तब कहते हैं कि बैलेंस है नहीं। तो 400 रुपये किसको देना बाद में? लक्ष्मी को। तो चारों ओर से प्रसन्नता हो गई ना। तो हम देखते थे तो वो सलिया था ना सुलेमान से, वो बगल की गली में दाखिल हुआ और खिड़की में से हम देख रहे थे, वहां एक बड़े कार्यकर, कैसे बड़े, अपनी मान्यता में सारे जगत से बड़े कार्यकर का घर था। और इसका वो दरवाजा उसने क्या किया, खटखटाया। उस समय वो महानुभाव वो शेविंग कर रहे थे, क्या दाढ़ी कर रहे थे, आधी दाढ़ी की होती। और उन्होंने जो
वोट बैंक के जो एजेंट होते हैं क्या, वो रात को नियत किया था, वो सारी रात घूम के वो सभी नतीजा लेके आया होगा सुबह सुबह में, ऐसा उन्होंने अनुमान करा। तो जोर से झड़प से उन्होंने दरवाजा खोला और ये सुलेमान को देखा, तब क्या हो जाए? इच्छा विरुद्ध का, मनोकल्पना के विरुद्ध का क्या आया है तो चलिए सुबह में, मैं बिना काम आता ही नहीं, तो क्या काम है? चिट्ठी चबर की बात नहीं, पैसे लेने के हैं हमारे पास से। अरे हम सुबह में बिना मेहनत आपके यहाँ से माल ले गए किराना का, कई महीने बीत गए, कोई याद ही नहीं करता, इसलिए मुझे आना पड़ा। कितने पैसे बाकी हैं? सिर्फ 800, सिर्फ 800। 800 के लिए मेरे घर ये आदमी ऐसी दुआ की करता, आने की हिम्मत करता है। तो कार्यकरों के पास कई कई कलाएं होती है, सामने वालों को घबरा दे, वो घबरा जाए तब कहे कि साहब वो तो मैं आया था उधर इसलिए आया, वरना कुछ आप तो वो मन में नहीं रखना, मैं चला जाता हूँ। लेकिन उन्होंने जेब में से 800 रुपये निकाल के ऐसी तरह उन्हों की ओर फेंके और आंख से देखा कि वो सुलेमान घबरा जाए। लेकिन सुलेमान अभी घबराने वाला था नहीं, क्योंकि पहले घर में उन लोगों को जो अनुभव हुआ था समता का, वो समता उसके भीतर रही थी, बैलेंस था ना, वरना तो वो घबरा जाता। तो सुलेमान ने देखा कि पैसे बिना प्रयत्न अपने पैर की ओर आ रहे हैं, तो उन्होंने गिन लिया ऐसा करके, पूरे 800 रुपये थे। कितने? जेब में डाली, एक जेब में 400 और के दूसरे जेब में। तब वो कार्यकर ने कहा, देख सलिया, मैं तुमको देख लूंगा। तो सलिया ये खबर है धीरे से, मैं भी आपको देख लूंगा। 1 महीने के बाद जो चुनाव आने वाला है ने, आप हमारे मोहल्ले में कैसे प्रवेश करते आते हैं वो मैं भी देख लूंगा। 800 रुपये गए और वैर की ग्रंथि जो गांठ करते हैं ने, वैर हुआ। वो चुनाव में वो कैसे जीत सके, क्योंकि वो उन्हों का म्युनिसिपल चुनाव का वो ही उन्हों का क्षेत्र था। 800 रुपये गए, चुनाव में हार गए, वोट मिले नहीं। और ये जो वैर, ज्ञानी पुरुष का ऐसा कहना है कि कोई भी हो वैर होना चाहिए, क्योंकि उनको मोक्ष की ऐसी तैसी है ही नहीं, हमको है। तो दूसरे जन्म में वो आगे आएगा, क्योंकि हिसाब हमने क्या किया, बढ़ाया और द्वेष भाव का बढ़ाया, और वो हमको 400 रुपये बचे। समझ गए? फाइल का समभाव से निकाल। व्यवहार दृष्टि की जो आज्ञा है वो पहली क्यों है पता लगा। व्यवहार इतना अच्छा, आदर्श, आनंदमय होना चाहिए कि सामने वाली व्यक्ति वो उसकी प्रशंसा करे। इधर क्या हुआ, सब बिगड़ गया। वो समझ में आ गया? पहली आज्ञा, दूसरी आज्ञा, अभी तीसरी और चौथी आज्ञा। वो तीसरी आज्ञा क्या है? व्यवस्थित शक्ति करता है। कोई व्यक्ति नहीं है मैं, तो हम वो गर्मी के दिन थे, पसीना चलता था, रोड रास्ते पर चले जाते थे और बगल में आके
अपने पहचानने वाले ने गाड़ी खड़ी करके हमको कहा कि आप जरा बैठिए। क्या करेंगे विक्रम? पहले क्या होगा? फाइल हुई तो क्या करना, उन्होंने शुद्धात्मा देख रहे हैं कि नहीं, तो ये फाइल का संभाव से निकाल क्या करेंगे? क्यों बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे? अगर नहीं बैठना है, थकावट नहीं है, घूमने के लिए गए हैं, फिर भी बैठना हो सकेगा? तुमने हमको बिठाया और अभी क्या कहते हो कि तुम्हारी गाड़ी हमने नहीं देखी है? हमारे यहाँ तो कितनी गाड़ियों घूमती थी मन में। हाँ, बात तो एक भी गाड़ी नहीं थी, लेकिन वो मनोरथ है क्या? मन में सब रथ दौड़ते हैं। लेकिन अभी क्या होगा? कौन उठाता है? उठाता है व्यवस्थित। किसका व्यवस्थित? अपना। तो सम्मान पूर्वक हम उठ गए। उन्होंने भी ऐसा हुआ। थोड़ी देर गया, उन्होंने के हृदय में ऐसा हुआ कि ऐसा आदमी तो हमने देखा नहीं है, वरना उठा देते तो मुंह पर की जो रेखाएं हैं कैसी होती, बदल जाती कि नहीं बदलती। लेकिन एक भी स्पंदन भीतर हुआ नहीं। ये दशा है, ये आज्ञा का क्या नतीजा होता है। और व्यवहार में रोज दररोज के प्रसंग में ये अपनी निर्विकल्प समाधि का अनुभव वो कई विकल्पों के बीच में होता है कि नहीं? होता है कि नहीं? तो उनको ऐसा हुआ कि उनको लिफ्ट दे दे। फिर से हम बैठे दूसरी दफे, ऐसे 9 दफे हमको बिठाए और उतार दे। फिर भी अपने को याद रहे कि वो बैठाने वाला व्यवस्थित शक्ति है। किसकी? अपनी। उठाने वाला भी व्यवस्थित शक्ति है। तो ज्ञानी पुरुष का कहने का है, ऐसा आशीर्वाद है कि केवल ज्ञान हार तोड़ा लेके वहां हाजिर हो जाएगा। इतना सामर्थ्य है, समझ गए? तो व्यवस्थित शक्ति। क्यों ऐसा हुआ कि हमने गत जन्म में बैठे हुए को उठा दिया था। भोजन लेने के लिए बैठा होता नौकर, खड़े हो जाओ, खड़े जाओ, वो आने वाले हैं, तुम बैठ गए, पहले से खड़े हो जाओ। करते हैं कि नहीं ऐसा? हर एक शेखानी क्या करती है? वो गत जन्म में अज्ञान था, अभी ऐसा होगा नहीं। अभी शुद्धात्मा देख के कहेंगे, पता लग गया। चलो अभी आगे का एक दृष्टांत दे के समापन होगा। आगे वो आज का दिन की बात नहीं है, नेक्स्ट डे की बात है। फोन आ गया वकील साहब का, कोर्ट में मुदत है। ऐसा वकील ने कहा कि आज ही मुदत है, तुम जल्दी इधर आ जाओ मेरी ऑफिस में, क्योंकि कई कागज तैयार करने का है, तो तुम 10 बजे आ जाओ। सही। टेलीफोन कितने बजे आया? 9, साढ़े 9 बजे। वकील लोग तो ऐसा करते हैं और समय से पहुंचना चाहिए। हाँ, अगर पहले आए तो कहेगा कि हमको कुछ काम नहीं है, सब तैयार करना है। देर से आए तो कहेंगे देर से आए, आज कोर्ट में तुम्हारा काम नहीं होगा। समय सर जोड़ेंगे तब कहेंगे वो कागज लेके क्यों नहीं आया। इतनी तुम्हें समझ नहीं। ये सारा संसार है। ये सारे संसार में समभाव से क्या करना है? निकाल। तो हमकी नजर गांव रसोई में जाएगी ना, रसोई में। और उन्होंने कहा कि जल्दी जल्दी रसोई बना दो। तो बहन अच्छी दाल बनाने वाली थी, आज प्रसन्न हो गई, अच्छी दाल। लेकिन आपने क्या कहा कि जल्दी जल्दी रसोई बनाना, तो उन्होंने दाल की जगह क्या बना दिया? कढ़ी, जो जल्दी से हो जाए ना, कढ़ी बनाया।
और उनका रामबाण तो सही था ही। तो कढ़ी जब तैयार हुई तब वो पतेली है वो पकड़ से पकड़ी हुई थी और नीचे उतारते ही पकड़ क्या हो गया, ढीला, और पतेली क्या हो गई, अबाउट टर्न। सारी कढ़ी क्या गई, उनके चरणों में, बनाने वाले के चरणों में। कढ़ी दाई कहलाती है, वो चरण में नहीं आते। आचरण, सब वेद सौगात आचरण में डालना, समझ गए? ये तो ये ऐसी भाषा है। तो गिर गई, अभी फाइल हुई कि नहीं, आप इसी तरह उसका संभल से निकाल करोगे, बोलो। चलो जल्दी, समय नहीं है, आपकी ओर से जितना जल्दी रिस्पांस मिलेगा ऐसा जल्दी समापन होगा। बोलो, क्या बोलोगे? उसको डांटेंगे नहीं, क्या? हाँ, पेपर फूट गया तो नहीं है ना? पेपर फोड़ने वाले सारी रात यही काम करते हैं, लेकिन फिर भी अच्छा है, जवाब 100% सच्चा है। क्या कहेंगे? आपके पैर जले तो नहीं है ने? ऐसा बोले तो आपको कैसा लगे? कविता सचमुच बोल दो। ऐसे पतिदेव कभी भी पहले क्या बोलते, एक ज्ञान के पहले क्या बोलते, तो मेरे हाथ हड्डी टूट गए हैं कि यह पकड़ ढीली हो गई, वो तो मेरी माँ के भी हाथ ऐसे है। संग्राम हो जाएगा में। अभी क्या बोलेंगे? आपके पैर जले तो नहीं है ने? तो आपको हृदय में कैसा हुआ, ठंडक हो गई? कभी भी पतिदेव के मुख में से निकला हुआ यह अग्नि शस्त्र से ठंडक हुई थी पहले, ये शीतल शस्त्र आ गया, कैसा? ठंडक हो गई। अपने एक भी शब्द से सामने वाले के हृदय में अगर ठंडक हो जाए तो अपना जीना सार्थक है। बाद में क्या बोलोगे? चलो जोर से, आप जल्दी से बोलना। यह विभाग एग्जामिनेशन हॉल में है, ये तो सेम साइड में है। क्या बोलोगे? वो जल्दी बोलो, भीतर भीतर दृष्टि डालो तो प्रज्ञा कहेगी कि क्या करना है, संभाव से निकाल। उनको ऐसा कहेंगे कि व्यवस्थित किसने गिराया, कभी किसने व्यवस्थित शक्ति ने, तो उनको कहेंगे व्यवस्थित है। तो दूसरे दिन जो दूधपाक का पतेला बड़ा है ना, आपके पैरों में ही डालेगा, देखो व्यवस्थित शक्ति ने गिराया। अपने निमित्त से किसी के जो भीतर के भाव है वो निम्न होने चाहिए, नहीं ऊर्ध्वगामी होने चाहिए। और बाद में क्या करना कि वो तो जरा घबरा गई है, भीतर से अपने को मार्गदर्शन देना चाहिए कि घर में जो है वो हम ले लेते हैं। क्या हर एक पति को पता है कौन से डिब्बे में क्या है, वो ले लेना। और अच्छी तरह से भूख नहीं होती फिर भी खाना, समझ गए? और बाल ऑफिस में जाना वकील के पास, वरना ये आर्य सन्नारी है। क्या है? आर्य सन्नारी है। ये भारत भूमि में जन्म होना वो भी बड़ी लायकात होती है। अफ्रीका, यूएसए, यूके, अरबस्तान, कई 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 देशों में घूमते घूमते अनंत जन्मों के बाद इधर जन्म लेने की लायकात होती है। कर्म का सिद्धांत, पुनर्जन्म का, ये आर्य सन्नारी है। अगर हम सीधे चले जाएंगे तो उनके हृदय में ऐसी अफसोस ही रहेगी
कि मेरी गलती से पतिदेव बिना खाए गए। समझ गए तो शांति हो गई, आपको शांति हो गई। समयसर वकील के यहाँ पहुंच गए, क्योंकि डांटने का जो समय था वो इधर निकल गया और कोर्ट में अपना काम हो गया। क्योंकि मैजिस्ट्रेट में भी शुद्धात्मा देखे, वकील में देखे, सभी में, प्रतिवादी में भी क्या देखा, काम हो गया। भाई लोग का संभाव से ये सब कहाँ जमा होगा, शुद्धात्मा की वही खाते में। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। बड़ा अच्छा आज्ञा दो, आपके हाथ में आ गया है। शुद्धात्मा पद आपका बुद्धि सुख आपके हाथ में है, वो बनाए रखे ये आज्ञा धर्म से। और जो आज्ञा धर्म में न रह पाने ना पा सके, ऐसी व्यवहार अवस्था आएगी, उसमें आपको अंतस्करण में तप सा अनुभव बनता रहेगा। अंतस्करण में वो तप्तायमान परिस्थिति बनती रहेगी। वो सारी तप्तायमान कैसी परिस्थिति बनती रहेगी, फिर भी वो अपना प्रज्ञा पक्ष के हम है, इसीलिए प्रज्ञा पक्ष के, इसीलिए शुद्धात्मा पक्ष के रह के उपस्थित ही रहे। हमें लगे कि दिखते रहने में दिक्कत आती है, बहुत आसानी से नहीं देखा जाता है, फिर भी जैसा भी देखा जाए, लेकिन आप प्रज्ञा शक्ति से उसको जानने वाले, देखने वाले क्या था। वो तप्तायमान परिस्थिति जहाँ तक है वो आएगी, उदय में आएगी, उसका समय अवधि होगी, भी रहेगी और आप वहाँ गाय जाएंगे। और उससे इतने समय आप उस प्रज्ञा के पक्ष से, ज्ञाता दृष्टा पक्ष से जैसे भी रह सके वैसे रहे, वो सारा तप का काल बनेगा। और आज्ञा वही तप है, वो वहाँ भगवान का फरमाया हुआ अंतर तप की दशा है, जो केवल ज्ञान खोलनी करती है। आज यहाँ केवल ज्ञान खोलना तो नहीं होता, लेकिन केवल ज्ञान के अंश जो हमारे कारण स्वरूप यहाँ कार्य स्वरूप केवल ज्ञान परिणाम प्राप्त होने के कारण लिए होना जरूरी, वो जमा होने जाएंगे। और वही कारण स्वरूप केवल ज्ञान स्वरूप परिणाम वाला सारा आपका पुण्यानुबंध पुण्य वाला भाग, वो सारा आपको अगले अवतार में ऐसी जगह ले जाएगा जहाँ सुंदर स्वामी भगवान चलते हैं, महाविदेव, और उनके दर्शन होते ही आपके बाकी वो जो थोड़े कर्म रहे हैं आपको आप खत्म हो जाएंगे। अगर ये लाइफ में, ये भोग में, ये आज्ञा धर्म सम्मान हो, ये आज्ञा धर्म की भोग का है, इसे आपको कोई करना नहीं। और जय सच्चिदानंद। अभी हम ये हमेरे स्वरूप ज्ञान पाए, ऐसे आज्ञा धर्म स्वरूपी पुरुषार्थ से निर्भेदी हम हो गए। अभी हमें हमेरी शुद्धात्म दृष्टि में व्यवहार दृष्टि भेदवारी होते हुए भी कोई भेद स्वरूप किसी भी प्रकार का व्यवहार में भी न रहा, और हमारी शुद्धात्मा दृष्टि से सभी में शुद्धात्मा देखने में कभी भी हमें शंका ही न रही, शंका ही नहीं। निर्भेद निर्भेदी आ अबोध पड़छंद, और ऐसा निर्भेदी हम स्वयं खुद हमेरे एक नंबर की मन वचन काया की फाइल स्वरूप पुद्गल और पुद्गल की व्यवहार की अवस्थाओं में, और खास के उसमें बुद्धि की अवस्था, ये व्यवहार में आपकी खुद की बुद्धि जो कर्म फल स्वरूपी अंतस्करण की आज है मौजूद, वही बुद्धि वो अपने प्रकाश में खींचेगी, वो अपनी सलाह अपना पक्ष लेने के लिए आपको मजबूरन करने की परिस्थिति पैदा होती जाएगी। ऐसी बुद्धि का प्रभाव जरूर है। अभी भी आपने आत्मज्ञान
स्वरूप दीक्षा पाई है, स्वरूप ज्ञान पाया है, प्रज्ञा शक्ति उसका प्रकाश खुल रहा है, फिर भी ये है। लेकिन सूर्य नारायण उदय होते ही जब हमेरा दिवाई का प्रकाश है, वो प्रकाश तो जलता रहता है, अर्थात बुद्धि वाला। तो सूर्य नारायण का प्रकाश आते ही उनका प्रकाश वो अपना बुद्धि का प्रकाश को खा जाता है। खा जाता है नहीं, बुद्धि का प्रकाश तो है ही। क्यों? क्यों शरीर और शरीर का व्यवहार चलाने वाला वो बुद्धि का प्रकाश उतना सरखा, वो इसी ढंग से आराम से इतना सा रहेगा। बाकी का जो भाग हमेरा अपनापन कराने वाला था वो आपो आप विलीन होता जाएगा। निर्वेदी ऐसा हो पद जैसा जैसा हमेरा अंदर से प्रस्तापित होता जाएगा, ऐसी ऐसी हमेरी अबुद्ध, कैसी अबुद्ध महीना बुद्धि की हाजिरी में भी उनके प्रभाव में नहीं है, उनका प्रभाव भी सर गया। वो शरीर को जितने काम में व्यवहार में आने वाली वो तो रहेगी, वो अपना व्यवहार करवा लेगी। व्यवहार तो आपको आप चलता ही है, उसमें बुद्धि की वो एक मनो पार्ट एंड पार्सल है, व्यवस्थित का ही पार्ट है। अबुद्ध पड़छंद महीना अपना विराट प्रकाश, अपना विराट स्वरूप, बुद्धि से छुटकारा पाया हुआ, ऐसा है। ये सबको बनता रहेगा आपको। और आप एक ज्ञानी पुरुष को एक दृष्टांत रखे हुए जीवन ये अपने आप अंदर से आप होते जाते रहते हैं। जय सच्चिदानंद।